मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मृत्यु तो सभी को प्राप्ति होनी है। मृत्यु एक ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद होता है, जिसकी प्राप्ति प्रत्येक प्राणी, मनुष्य तथा समस्त जीव जंतु को होती है। परंतु मरने के बाद आत्मा क्या धरती पर ही रहती है? यदि रहती है तो मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर वापस क्यों आती है? जय भोलेनाथ। मित्रों, भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई यह बात कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा क्यों आती है घर वापस। मित्रों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। तभी यमलोक से 2 यम के दूत एक आत्मा को लेकर जा रहे थे और कुछ समय पश्चात यमराज जी भी एक आत्मा को अपने सोने के चमकते हुए रथ से लेकर जा रहे थे। यह दृश्य माता पार्वती देख रही होती है। उनके मन में वही प्रश्न चल रहा होता है कि किंतु उसी समय नारद जी नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि ब्रह्मानंदन, कैसे आना हुआ? तब नारद जी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे त्रिलोकनाथ, मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है, जिसे जानने की मुझे तीव्र इच्छा है। हे त्रिलोकनाथ, मेरे प्रश्नों का उत्तर शीघ्र बताकर मेरी इच्छा की पूर्ति करे स्वामी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, तुम्हारा जो भी प्रश्न हो तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही बताऊंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे त्रिलोकनाथ, मेरा प्रश्न यह है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा फिर वापस धरती पर क्यों आती है? फिर भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन, तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर राजा विभूति और ब्राह्मण करेवा की कथा सुनने से प्राप्त होगी। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, आप हमें ब्राह्मण करेवा और राजा विभूति की कथा सुनाइए। हम कथा सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। कृपया आप कथा कहना प्रारंभ करें। भगवान शिव जी कहते हैं कि यह एक पौराणिक कथा है। ब्रह्मदेश के एक शोभायमान नगरी में विभूति नामक राजा राज्य करता था। राजा विभूति अत्यंत ही क्रूर और निर्दयी राजा थे। उन्हें दूसरों को पीड़ा देने में एक अलग ही प्रकार के आनंद की अनुभूति होती थी। वह छोटे मोटे अपराधों के लिए मृत्यु, फांसी जैसे कठोर सजाएं देते थे और वह मदिरापान, शराब, वैश्यवृत्त आदि किया करते थे, जिससे उनकी प्रजा में आक्रोश फैला हुआ था। ब्राह्मण करेवा, जो कि राजा विभूति का परम मित्र था, ब्राह्मण करेवा बड़ा ही पुण्य आत्मा ब्राह्मण था। वह सदैव अच्छे कर्म, दान, पुण्य आदि किया करता। ब्राह्मण करेवा एक बार अपने मित्र राजा विभूति से मिलने के लिए गए हुए थे। तभी वहां पर राजा विभूति अपने ही नगर के एक व्यक्ति को सजा के रूप में उसे कोड़े से मार रहे होते हैं और खिलखिलाते हुए हंस रहे थे। तभी यह दृश्य राजा विभूति के परम मित्र ब्राह्मण करेवा देख लेते हैं। यह दृश्य देखते ही ब्राह्मण करेवा का हृदय पिघल जाता है और राजा से कहता है, हे राजन, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम्हें तुम्हारे राजा होने पर खेद है, जो खुद के अपमान के लिए उसे मौत के घाट उतार रहे हो, किंतु तुम्हें यह नहीं दिखा कि उसकी पत्नी और बच्चे उसके प्राणों की भीख मांग रहे हैं। भला तुम इतने क्रूर और निर्दयी कैसे हो सकते हो? मुझे शर्म आती है कि तुम एक राजा हो। अब ब्राह्मण के इतना कहते ही वह उस व्यक्ति को सजा से मुक्त कर देता है, किंतु कहता है, हे मूर्ख ब्राह्मण, तेरे इतने अच्छे कर्म और पुण्यात्मा होने की वजह से ही हमेशा भिक्षा मांगता है, इसलिए तू गरीब है। और मुझे देख, मेरे पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं। मैं जिस वस्तु पर हाथ रख दूं उसे खरीद सकता हूं और जो चाहूं पा सकता हूं, इसलिए यह समस्त राज्य मेरे अधीन है। ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग कर अपने उस ब्राह्मण मित्र को अपमानित करता है। फिर वह ब्राह्मण क्रोध में आकर कहता है, हे दुष्ट राजा, तू एक राजा होकर भी अपने पुण्य कर्मों से रंक है, किंतु मैं एक गरीब ब्राह्मण होकर भी अपने कर्मों की वजह से राजा हूं। ऐसा कहकर वह करेवा ब्राह्मण अपने घर वापस लौट जाता है। उसके बाद राजा जब शाम को दरबार में बैठा हुआ होता है तो उसके मन में ब्राह्मण वाली बात ही गूंज रही होती है कि मैंने एक ब्राह्मण और मित्र दोनों का ही अपमान किया है। मैंने अपने जीवन पर्यंत में कभी अच्छे कर्म नहीं किए हैं। यही सोच सोचकर बहुत क्रोधित होता है कि यह मैंने क्या कह दिया। अब वह दिन रात यही बात सोचता, पर उसकी बात सोचे ही ना खत्म होती। एक दिन वह ऐसे ही दुखी मन से बैठा हुआ तो रानी ने पूछा, हे स्वामी, क्या बात है? आप इतना दुखी क्यों हैं?
तब वह राजा ब्राह्मण की बातों का सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया। राजा की बातों का वृतांत सुन उसकी पत्नी भी दुखी होती है और कहती है, हे स्वामी, यह आपने क्या अनर्थ कर दिया। अपने द्वार पर आए हुए ब्राह्मण का ऐसे अपमान करना अशुभ होता है, और आप तो राजा है। किसी राजा को एक ब्राह्मण का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। आपको शीघ्र ही ब्राह्मण के पास जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। फिर राजा अपने मंत्रियों से कहकर रथ निकलवाते हैं और फिर कहते हैं, हे मंत्री, हम उसी ब्राह्मण के घर जाना चाहते हैं जो हमारे दरबार में अभी कुछ दिन पहले ही आए हुए थे। तभी मंत्री कहता है, किंतु राजन, आपने तो उसको अपने द्वार पर कितना बेइज्जत किया था, और आप ही कह रहे हैं कि उसी से मिलना चाहते हैं। तब राजा कहते हैं, हाँ मंत्री, हमने एक ब्राह्मण का अपमान कर बहुत बड़ी भूल कर दी है। उसी का पश्चाताप करने के लिए माफी मांगने जा रहा हूं। तब मंत्री कहता है, किंतु राजन, आप तो एक राजा हैं, आप स्वयं क्षमा मांगेंगे। तभी वह राजा बोला, चुप रहो, तुम मंत्री हो और मैं राजा। मैं जितना कहूं तुम्हें बस उतना ही करना है। फिर वह मंत्री शांत हो जाता है। इधर वह ब्राह्मण अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। अब राजा जैसे ही उस ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। वह ब्राह्मण अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में इतना व्यस्त होता है कि उसके घर आए हुए राजा को अनदेखा कर देता है। फिर मंत्री के कहने के पश्चात राजा कहते हैं, हे मित्र, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। किंतु वह ब्राह्मण कहते हैं, अभी मैं अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा हूं, कुछ समय प्रतीक्षा करो, मैं उसके बाद ही कुछ बात करूंगा। तब राजा सोचता है कि शायद वह गुस्से से कह रहा है, इसलिए वह उसके सामने क्षमा मांगने के लिए आता है। तो देखता है कि उसने जो 10 वर्षों पूर्व अपने वृद्ध माता पिता को अपने महल से निकाल दिया था, वह ब्राह्मण उन्हीं माता पिता की सेवा कर रहा था। यह देख राजा की आंखें खुल जाती हैं और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर पूछता है, हे ब्राह्मण देवता, यह तुम्हारे कौन है। तब वह ब्राह्मण अपनी सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहता है, हे राजन, ये हमें एक नदी के किनारे मिले थे, जो कि इनके पुत्र द्वारा इन्हें घर से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से ये अपने प्राण को त्यागने वाले थे और हमने इन्हें रोक लिया। फिर अपने घर ले आया और अपने माता पिता की तरह सेवा करने लगा, और अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करने से मुझे एक प्रकार के सुख की अनुभूति होती है। यह सारा वृत्तांत ब्राह्मण के मुख से सुनकर उसके पैरों पर गिरकर रोने लगा और कहने लगा, हे मित्र, तुम तो इंसान रूपी एक देवता हो। उसके इतने अच्छे कर्म देखकर अपने कर्मों को सोचकर विलाप करने लगा और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, ईश्वर तो मेरे ही घर में थे, परंतु मैं नहीं देख पाया। अपनी अंधी आंखों से जिस माँ बाप को अपने महल में जगह नहीं दी, उस माँ बाप को आपने अपनी कुटिया में उच्च स्थान दिया है। हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मण नहीं, आप तो स्वयं देवता हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह जाता है। अब वह राजा अपने दुष्ट कर्मों को सोच सोचकर उसका हृदयघात हो जाता है और वह अपने प्राण वहीं त्याग देता है। अब वह ब्राह्मण अपने सामने एक राजा और अपने एक मित्र को मरता देख सहन नहीं कर पाता और वह भी अपने प्राण त्याग देता है। अब दोनों की मृत्यु हो चुकी होती है और यमलोक से 2 यमदूत आते हैं और राजा विभूति की आत्मा को घसीटते हुए ले जाते हैं। इधर ब्राह्मण करेवा की आत्मा को स्वयं यमराज जी अपने सोने के चमकते हुए रथ से ले जाते हैं। तब ब्राह्मण करेवा की आत्मा राजा की आत्मा से कहती है, हे राजा, मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि तू एक राजा है, परंतु तेरे कर्म रंक जैसे हैं और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और मेरे कर्म राजा जैसे हैं, और आज देख वही हूं। मेरे मृत्यु के पश्चात मुझे धर्मराज जी स्वयं आए हुए हैं लेने के लिए, जबकि इनकी अनगिनत की यमदूत सेना है, उन्हें ना भेजकर स्वयं आए हुए हैं और तुझे देख कैसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। यह सब तेरे तुक्ष कर्मों की वजह से। अब इतना सुन फिर राजा बहुत दुखी होता है और क्षमा मांगता है, किंतु अब क्या ही फायदा था। अब तो उसे नर्क में ही जाना था और राजा की आत्मा को बहुत कष्ट दिया जाता है और उस ब्राह्मण को पूरे स्वर्ग लोक का विचरण करवाया जाता है। अब 24 घंटे बीतते हैं और फिर राजा की आत्मा और उस ब्राह्मण की आत्मा को फिर से पृथ्वीलोक पर यमदूत और यमराज जी द्वारा लाया जाता है। फिर वह दोनों आत्मा 13 दिन तक पृथ्वीलोक पर ही विचरण करते हैं। फिर राजा के परिवारजनों द्वारा उसका पिंडदान करवाया जाता है। 13 दिन तक ऐसे ही पिंडदान दिया जाता है, जिसके चलते
उस राजा को नरक लोक में स्थान मिल जाता है, किंतु उसके किए हुए पापों के कारण उसे कुंभिपाक जैसे नरक में छोड़ दिया जाता है और वहां के उबलते हुए गर्म पानी में उसे छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसके पश्चात जब उसकी आयु पूरी हो जाती है तो उसे गंदे जीव जंतु की योनि में जन्म दिया जाता है और वहीं उस ब्राह्मण के घर में कोई परिवारजन ना होने के कारण उसे पिंडदान नहीं मिलता है, किंतु उसके अच्छे कर्मों की वजह से यमलोक में उसके अच्छे कर्मों की सराहना की जाती है और उसे यमराज जी उसे अपना दूत बना लेते हैं। शिवजी कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन देवर्षि नारद जी, शायद तुम्हें इस कथा को सुने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब नारद जी कहते हैं, हे नाथों के नाथ, यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक थी, इसलिए कहा जाता है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता है। तभी मां पार्वती कहती हैं, हाँ स्वामी, कथा अत्यंत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक थी, जिसको सुनने के बाद मेरे मन में चल रहे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है और अपने परिजनों के पास भटकती है, अपने परिवार वालों से बात करने की कोशिश करती है, किंतु उसकी कोई नहीं सुनता। जब वह किसी को छूती है तो वह आर पार हो जाती है, उसे तब भी कोई नहीं सुनता और न ही देखता है। फिर वह आत्मा बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने शरीर को देखती है कि उसका शरीर पड़ा हुआ है, अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, किंतु उसका शरीर बंधन युक्त होने के कारण वह अपने शरीर में नहीं प्रवेश कर पाती है और फिर विलाप करने लगती है। गरुड़ पुराण में बताया गया कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके सगे संबंधी को रोता हुआ देख वह भी रोने लगती है, परंतु अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को सोचने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृतक की आत्मा को 24 घंटे बाद उसके घर छोड़ा जाता है तो उस मृतक आत्मा में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वह यमलोक की यात्रा पुनः कर सके, इसलिए मृत्यु के पश्चात मृतक की आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है, जिससे वह 13 दिन तक पिंडदान लेने के बाद पुनः यमलोक की यात्रा तय कर सके। जिस व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात पिंडदान नहीं किया जाता है तो उसे 13वीं के दिन यमलोक को घसीटते हुए ले जाते हैं और उस आत्मा को काफी प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में 13 दिन तक पिंडदान करने के नियम बनाए गए हैं। तो साथियों, ये कथा आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय भोलेनाथ।